बात करना चाहूंगी मैं दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि इस पर बड़ी डिस्कशन है मेजर साहब। इसमें यह कहा जाता है कि जो फैसले लिए गए हैं कि दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तो जाहिर है कि ये बात तो हम करते ही आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मोर ऑपरेशन बेस्ड पे हम बात कर रहे हैं। आप समझते हैं जनरल साहब कि यही इसका सोल्यूशन है और आज से नहीं, हम तो दिहाइयों से लड़ रहे हैं, सिर्फ ऑपरेशन ही होते रहेंगे या फिर किसी और अप्रोच की भी जरूरत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और आमिर साहब को और सरवर्दी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, हम इसको थोड़ा सा प्रॉबली मैं ये क्लियर करना चाहूँगा और ये अपने आपके नाजरीन को भी ये बताना चाहूँगा कि हम ऑपरेशंस को और डायलॉग को ज़रा दो सेपरेट चीज़ें बना लेते हैं जी। ऑपरेशन जो होता है वो भी आप समझ लें कि एक जो मिलिट्री एप्लीकेशन है, ये जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है ना जी, ये बेसिकली पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है जी। ये बाय परसुइंग द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है विद अदर मींस। तो ये जो ऑपरेशंस भी हैं, ये पॉलिटिकल आई मीन कि पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना होता है। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर देखते हैं विद ऑल माई रिस्पेक्ट कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जब इस तरह के हालात होते हैं, जैसे अभी बलोचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या हम जो माजी में देखते आए हैं, उसमें ये करते हैं कि वो हम समझते हैं कि शायद ऑपरेशंस या तो सोल्यूशन ले आएंगे या बातचीत सोल्यूशन ले, इन दो को हम सेपरेट कर देते हैं। ये दो सेपरेट एंटिटीज बिल्कुल नहीं है जी। ऑपरेशंस के जरिए आपने एक रिक्वायर्ड, आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है, यू नीड टू हैव अ बेटर टेबल, और ये पॉलिसी बनानी होती है वॉर की जी पॉलिटिकल लीडरशिप ने। अनफॉर्चुनेटली चूंकि पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी रही, और हम समझते हैं कि जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड या वॉर रिलेटेड इशूज हैं, ये मिलिट्री नहीं सिर्फ कर रहे हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप की शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, हमें नादिया समझने की जरूरत है कि एज ऑफ टुडे लेट मी मेक अ फंडामेंटल स्टेटमेंट। पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड वॉर का विक्टिम हुआ है। वॉर इज ऑन, वी आर इनटू द वॉर। तो वॉर लड़नी है पॉलिटिकल लीडरशिप ने। अब जो स्टेट का स्ट्रक्चर जो वॉर लड़ता है वो तीन चीजों पर होता है जी। इस पे गवर्नमेंट होती है, मिलिट्री होती है और अवाम होती है। गवर्नमेंट का काम है कि अवाम की एनर्जीज को अपनी मिलिट्री के पीछे पूरी ताकत के साथ उनके साथ होनी चाहिए, उनकी सपोर्ट होनी चाहिए, और मिलिट्री जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करती है, तो तब ये जाके पूरे ऑपरेशंस होंगे जी। तो मेरे ख्याल में दोनों ने चीजों ने पैरेलल चलना है, सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और इसके साथ साथ एंड स्टेट हमने देखनी है जो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। टेररिस्ट को तो लड़ लेगी मिलिट्री, टेररिस्ट को मार लेगी। आज पाकिस्तान में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान की मिलिट्री में विल है, वो इस चीजों को कर लेंगे। लेकिन जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, सबवर्जन है, इसको तो होलसम नेशन ने पूरी ने अप्रोच करके लड़ना है जी, जिसकी मेन रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन द पॉलिटिकल लीडरशिप। ओके, जब आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप पर इसका ओनर ज्यादा है बिकॉज एक होलसम अप्रोच के साथ हमें लड़ना है, तो आमिर जिया साहब अभी इन्होंने कहा कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ हाइब्रिड वॉर, जिसमें गवर्नमेंट, मिलिट्री और अवाम, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने अवाम को मिलिट्री के पीछे रखना है ताकि इसको जीत सकें। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि आज अवाम वाकई ही ये तीनों जो हैं वो सेम पेज पर हैं? इसलिए क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान देखें तो वहाँ इंसर्जेंसी है, खैबर पख्तूनख्वा देखें तो वहाँ दहशतगर्दी है। तो ये जो अप्रोच है हमारी, इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि आवाज़ें तो उठती हैं और ख़ुसूसन बलूचिस्तान से उठती हैं। ये जो जाहिद साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, मैं कहूँगा कि बुलज़ाए है। आप ये देखिए कि हमारी जो सियासतदान है उनकी तरफ से इतने सहल अंदाज में चीज को नहीं समझाया जा सका। हमारे यहाँ या तो मतलब जोर होता है, हम समझते हैं कि जी अगर काइनेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन हो रहा है और टेबल बिल्कुल खाली पड़ी। यानी कि जो आर्मी चीफ ने भी जो बात की थी कि भाई आप जब तक इन टेंडम इंतजामी इस्लाहात नहीं लेके चलेंगे, सियासी इस्लाहात और माशी इस्लाहात नहीं लेके चलेंगे, उस वक्त तक सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन जो होता है वो काम नहीं देता। तो फौजी ऑपरेशन यकीनन एक एस्पेक्ट है कि जहां पर आप फोर्स करते हैं कि जी आपकी बैठे नेगोशिएशन टेबल पे, जो आप गिव एंड टेक करें तो आपका मजबूत हाथ हो। अच्छा, आप ये देखें कि हमारे सियासतदानों की तरफ से कोई दूसरा मतलब इस तरह का ऑल्टरनेट बयानिया आ ही नहीं रहा है। हमारे, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारे दो थिएटर हैं दहशतगर्दी के। एक थिएटर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे मजहबी दहशतगर्दी हो रही है। दूसरा थिएटर हमारा बलूचिस्तान है कि जहाँ पर जो है फॉरेन फंडेड, फॉरेन एडेड जो है वो इंसर्जेंसी कह लें, दहशतगर्दी कह लें, वो हो रही है। और दोनों की जो टूल किट है निमटने की नादिया, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आप मतलब है एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ जो भी बात हो रही है कि आप देखें कि इतना बड़ा जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, और मैं माजी की जब वाकयात याद करता हूँ, मुझे अपने जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके बयानात में कोई फर्क नजर नहीं आया। उसी तरह हमें बलूचिस्तान याद आता है जब कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हो जाता है,
तमाम लोगों की असेंबली वहां पे लगती है, मोर और लेस कहा के बयान देख लें, एक सा बयान होते हैं, वज़ीर आज़म के देख लें, वज़ीर आला के देख लें, और जो उनके छोटे मोटे लोग हैं वो सब एक जैसी बातें कर रहे होते हैं ना। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक आपने सलामती कौंसिल का इजलास किया, कमेटी का इजलास किया, उसमें भी आपने कलामिया जारी किया, लेकिन कौम मुंतज़िर थी कि जनाब उसमें आप कोई हमें रास्ता देंगे, क्योंकि ऐलान पे तो पूरी कौम एक पेज पे थी, दहशतगर्दों से लड़ना है, लेकिन कैसे लड़ना है उसकी तो पहले भी जब हमने नेशनल एक्शन प्लान लेकर आए थे तो हमने 11 पॉइंट 20 पॉइंट दिए थे ना, 20 पॉइंट दिए, उसके बाद 14 पॉइंट रिवाइज में आए, तो ऐसा कोई बात नहीं आई है। वो लग रहा था कि जी एक समवन इज टॉकिंग एट यू, नॉट टॉकिंग टू यू, आपसे गुफ्तगू कोई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो एक वो आया कि आपने कहा जी हम दहशतगर्दों को कुचल देंगे, हमने तालियां बजा दी, लेकिन कैसे कुछ लेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या वो जो है इक़दाम करने होंगे, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को आप कैसे इन्वॉल्व करेंगे। आप अगर कच्ची तैयारी के साथ जाएंगे, आपने जिस तरह का कमेटी का इजलास किया, मैं समझता हूँ हुकूमत की जिम्मेदारी थी उसकी फेलियर की। मैं फेलियर यूं कहूंगा कि अगर आप बलूचिस्तान पे बात कर रहे हैं और अख्तर मैंगल नहीं बैठे हुए और वहां पर डॉक्टर मालिक की पार्टी की सही नुमाइंदगी नहीं है, वहां पर पीटीआई नहीं है, चकजई साहब नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है, तो उसको मतलब बेमाने हो गई ना वो बात। आपने वहां पे प्रेजेंटेशन दी लेकिन डायलॉग नहीं हुआ। तो आप लोगों को इत्मीनान में लेना है, और हमें नजर नहीं आ रहा कि इत्मीनान में लेने के लिए कोई सही हो रही है। वहां पर पूरा का पूरा इंहिसार फौज पर है, फौज काम करी, फौज कुर्बानियां दे रही है, लेकिन कैसी लीडरशिप क्या कर रही है? मुझ पे ताव देके बयान देते हो, हम समझते हैं हमारा काम हो गया। बिल्कुल। अच्छा उसमें पीटीआई अगर नहीं आई थी तो नवाज शरीफ भी आए थे, चकजई साहब भी नहीं आए थे, बहुत सारे लोग नहीं आए थे, बहुत सारे। हाँ, ये और क्यों एक बामाने मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और फिर ये जो आपने कहा ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप का ओनस है, तो मुजम्मिल देखिए जो इजलास हुआ उसमें भी गवर्नेंस गैप्स का जिक्र किया गया, मुआशी इस्तेकाम का, सियासी इस्तेकाम का जिक्र किया गया, लेकिन यहाँ पे माजरत के साथ बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है कि हमारी हुकूमत और पॉलिटिकल लीडरशिप का इन्हिसार सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान पर है। और अभी भी अगर आप सरफराज बुख्ती साहब के जितने भी बयान देख लें, वो कहते हैं मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होंगे, वो कहते हैं कोई भी डेवलपमेंट को बेस बना के ना ये समझे कि वो ये सब कुछ कर सकता है। यानी जो एक्चुअल इश्यूज हैं स्पेशली बलूचिस्तान के, जहाँ पर महरूमी है, जहाँ पर लोगों का एतमाद नहीं है उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे, उस पे काम करने के लिए अभी भी वहाँ की हुकूमत तैयार नहीं है। ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आप किनेटिक ऑपरेशंस करते रहें, लेकिन अगर लोग आपके साथ नहीं होंगे या उनकी ग्रीवेंसेस बढ़ती जाएंगी तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं इस जंग को? अच्छा, मुझे नहीं पता लोग साथ होने का क्राइटेरिया क्या है। अगर तो लोग साथ होने का क्राइटेरिया ये है कि आपकी अवामी हमायत सड़कों पर नजर आ जाए या पार्लियामान में नजर आ जाए, मेरे नजदीक तो अवामी हमायत के दो ही पैमाने हैं। एक पार्लियामान, लेकिन अगर आप कहें कि जी पार्लियामान के नताइज नहीं ठीक, तो दूसरा सड़कें फैसला कर देती हैं कि आप अवामी हमायत किसके साथ है। तो आप बता दें कि सगत अख्तर मैंगल साहब के साथ कितने लोग हैं, चाहे उन्हें रोका हुआ है, पर लोगों की तादाद कितनी है? 50,000 है, 20,000 है, 10,000 है, 5,000 है, और अगर 800,000 है तो फिर तो अवामी हमायत ना हुई। अगर महारंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद कोयटा में 10,000 लोग भी नहीं निकले और 100-200 निकल कर पत्थर मार के न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो फिर अवामी हमायत तो नहीं है 100-200 के साथ, 500 के साथ। बड़ा अवामी जम्मे गफीर तो फिर नहीं नजर आया। फिर मैं समझता हूं कि फिर आप अवामी हमायत का पैरोमीटर क्या रखेंगे कि जी अवामी हमायत महमूद खान अचकजई है जो पठान है, जिसको बलोच अपना नुमाइंदा नहीं मानते, और सदारती इंतखाब में एक भी वोट नहीं था उसके बाद बलूचिस्तान असेंबली से, और वो कहते हैं ये पख्तून है, ये बलोच है ही नहीं है। तो फिर आप कल को कहेंगे महमूद खान अचकजई तो बलूचिस्तान के मसाइल का हल नहीं कर सकता, वो तो पख्तून है। फिर किसके पास बलूचिस्तान के मसाइल का हल होगा? बलूचिस्तान में उसी से बात होगी जो आईने पाकिस्तान पर बात कर सकता है, जो पाकिस्तान के आइन पर यकीन रखता है, पाकिस्तान के झंडे पर यकीन रखता है, पाकिस्तान के तराने पर यकीन रखता है, जिसके पास अपना कोई झंडा है, जिसके पास अपना कोई तराना है, जिसके पास अपना कोई आइन है, उससे बात कैसे हो सकती है? दो मुल्कों के दरमियान तो बात हो सकती है कि उनके मुख्तलिफ झंडे हैं, मुख्तलिफ आइन है, मुख्तलिफ तराने हैं। स्टेट विद इन अ स्टेट कैसे बात होगी? क्या हम एक ऐसे ग्रुप से बात कर रहे हैं जो अपने जलसों में
पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं जलाता, और नादिया नकीब यहाँ बैठ के ये कह रही है कि उनसे बात होनी चाहिए। उनसे क्यों बात होनी चाहिए? नहीं, लेकिन मुजम्मिल, मुझे कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, मैं बात कर रही हूँ नेशनलिस्ट की, चाहे वो अख्तर मेंगल साहब की जमात हो, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच हो, चाहे वो मौलाना हिदायत और रहमान हो, इन तमाम लोगों के या दीगर जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, आप नहीं समझते कि उनको ऑन बोर्ड लेना जरूरी है? और जैसे आमिर जिया साहब ने भी कहा ना कि पार्लियामेंट के अंदर जैसे अगर पीटीआई नहीं थी, चले वो अगर अपनी वजह से नहीं थी, तो महमूद खान अचकजई क्यों नहीं थे, क्यों नवाज शरीफ साहब नहीं थे? ये तो बिल्कुल उसी तरह रहा कि एपीएस के बाद तो सब एक पेज पर थे, लेकिन यहां पर नहीं है। बलूचिस्तान की जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो तो JUIF है, महमूद खान अचकजई तो नहीं है, और पिछले 4 इलेक्शन से वो दूसरी बड़ी पार्टी बनते आ रही हैं। 2002 से चलते ही देख लें, 2008, 13, 18, 24 मुसलसल वो बलूचिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी बनते आ रहे हैं, और उनके पास एक बलूचिस्तान में साइजेबल हमेशा MPs भी होते हैं और MNS भी होते हैं। इस बार मौलाना फजलुर रहमान खुद बलूचिस्तान से जीत कर आए हैं, तो क्या वो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे कि वो 1 सीट वाला महमूद खान अचकजई कर रहा था, और जो बलूचिस्तान असेंबली में जिसके पास 20 सीटें हैं वो नुमाइंदा आपको नजर नहीं आता, जिसके बाद बलूचिस्तान असेंबली में कोई सीट नहीं है, आप उसको मुसर है कि मैं उसको नुमाइंदा मान लूं, क्योंकि उसके बाद एक भी वोट नहीं है बलूचिस्तान असेंबली में, और जिसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है बलूचिस्तान असेंबली में, आप कहते हैं वो नुमाइंदा नहीं है क्योंकि वो कौमी सलामती कमेटी में इजलास में शरीक था। फिर आपका तो ये मौकफ है कि जो उनके साथ खड़े हैं जाकर, उनके वो नहीं आएंगे तो बात नहीं होगी, नहीं वो नहीं आएंगे तो फिर भी बात हो जाएगी।